नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर श्वेता है। आज मैं एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दे पर चर्चा करने जा रही हूँ। अक्सर मानसून के मौसम में एलर्जी राइनाइटिस के दौरान उत्पन्न होता है, खासकर बच्चों में। जैसे ही मानसून आता है, मौसम में अचानक से बदलाव के साथ आर्द्रता और में ज़्यादा वृद्धि होने लगती है। एलर्जी में भी वृद्धि होती है, जिससे बच्चों और वयस्कों, जो बड़े लोग होते हैं, दोनों को एलर्जिक राइनाइटिस सहित श्वसन संबंधी समस्याओं के प्रति बहती नाक, बंद नाक, आँखों में खुजली जैसे लक्षण, ये स्थिति दिखाई देने लगती है। आई फ्लू भी कह सकते हैं आप उसको। स्थिति विशेष रूप से असुविधाजनक और चिंताजनक हो सकती है। तो एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षणों में बार बार छींक आना, नाक का बहना, कान नाक बंद हो जाना, नाक, गले या आँखों में खुजली और आँखों से पानी आना, ये शामिल है। बच्चों को थकान, चिड़चिड़ापन और कभी कभी हल्की खांसी का भी अनुभव हो सकता है। स्थिति को प्रभावी ढंग से अगर आपको समझना है तो इलाज के लिए इन लक्षणों को जल्दी पहचानना आवश्यक है। मानसून के मौसम में बच्चों में एलर्जिक राइनाइटिस की रोकथाम के लिए कुछ सक्रिय कदम उठाने हम सबको हैं। अब हम सबको चाहिए कि ये कदम उठाने चाहिए, जो कि इस तरह से हैं। पहली बात तो स्वच्छता को बनाए रखें, यानी कि हाइजीन मेंटेन करें। सुनिश्चित करें कि बच्चे विशेष रूप से अपने हाथ से बार बार साबुन और पानी से हाथ धोए। बाहर खेलने के बाद अपने हाथ धोए। इससे एलर्जी के जो कारक होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, वो संपर्क में नहीं आएंगे, जोखिम कम हो जाएगा। एलर्जिक राइनाइटिस को ट्रिगर कर सकते हैं आप ये बार बार हाथ धो के, खाना खाने से पहले हाथ धोए। अगर नाक उन्होंने पोंछी तो तुरंत आँखों में ना लगाए, उसमें भी हाथ धोए। और हाथ, नाक, कान पोंछने के लिए स्वच्छ कपड़ा यूज़ करें। पर्यावरण को साफ रखें। अपने घर में आमतौर पर छुई जाने वाली सतहों को नियमित रूप से साफ रखें, कीटाणु रहित करें। फफूंदी और फफूंदी को रोकने के लिए उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित करें, जो एलर्जी को बढ़ा सकता है, यानी कि सूरज की रोशनी भी बहुत ज़रूरी है घर में आनी। अब लक्षण क्या हैं इनके? इंडोर एलर्जी को नियंत्रित करें। इंडोर आर्द्रता को कम करने के लिए डिह्यूमिडिफायर का उपयोग करें, जो मोल्ड के विकास को रोकने में मदद कर सकता है। नियमित रूप से एयर फिल्टर साफ रखें। अपने जो एयर फिल्टर है, अगर आप यूज़ करते हैं घर में, तो उसको साफ रखें। धूल के कण को कम से कम जमा होने दें। हाइपो एलर्जेनिक बिस्तर का उपयोग करें। प्रतिरक्षा को बढ़ावा दें और सुनिश्चित करें कि हाथ पैर अच्छे से धोए जाएं, है ना। और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करने के लिए फलों को खाएं, सब्जियों को खाएं। सब्जियों को भी फलों को धोकर उनको खाएं। तरल पदार्थों से भरपूर संतुलित आहार प्रदान करें। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करने के बाद विटामिन की खुराक लें, और खुराक लेने से पहले ज़रूर डॉक्टर से आप एक बार परामर्श कर लीजिए। प्रदूषकों के संपर्क में आने से बच्चे, बच्चों को धुएं और अन्य प्रदूषकों से दूर रखने की कोशिश करें। श्वसन पथ को परेशान कर सकते हैं, इसके भारी यातायात वाले क्षेत्रों से बचना चाहिए। बच्चे के आसपास धूम्रपान की अनुमति न देना शामिल है। मतलब आप अगर स्मोक करते हैं तो बच्चों के आसपास ना करें, और पैसिव स्मोकिंग भी अलाउ ना करें। एलर्जी दवाइयों का उपयोग करें। एंटीहिस्टामाइन या नाक-सो के उपयोग के बारे में एक स्वस्थ देखभाल पेशेवर से परामर्श ले। एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके आप इन मेडिसिन को ले सकते हैं। एंटी एलर्जिक मेडिसिन या जो भी मेडिसिन हैं, प्रतिबंधित करने में मदद कर सकते हैं। इन दवाइयों का उपयोग निर्देशानुसार किया जाना चाहिए, और शीघ्र चिकित्सक की सहायता लें। यदि लक्षण बने रहते हैं या बिगड़ जाते हैं तो उचित उपचार के लिए तुरंत स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श लें। इन चरणों का पालन करके हम ये सुनिश्चित करने में मदद करते सकते हैं कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, वयस्क स्वस्थ रहें और सुरक्षित रूप से मानसून के मौसम का आनंद लें। आइए भलाई की रक्षा करने और उनकी देखभाल प्रदान करने के लिए मिलकर काम करें। ये हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।